नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था क्वालिटी और क्यूएक्यूसी डिफरेंस, उसका क्या डिफिनीसन है। आज उसमें मैंने एक टर्म यूज़ किया था वेल्डिंग डिफेक्ट्स। आज मैं उसी डिफेक्ट्स के बारे में बात करूँगा। दोस्तों, डिफेक्ट्स होता क्या है, तो इससे पहले डिफेक्ट समझने से पहले इसके साथ एक वर्ड और है जिसको आपने बहुत सारे जगहों पे पढ़ा होगा या बहुत सारे कोड में, जब आप कोई कोड रेफर करते हैं तो वहाँ पे ये वर्ड आपको पढ़ने को मिलता है। वो है इम्परफेक्शन और डिसकंटिन्यूटी। तो दोस्तों, इम्परफेक्शन या डिसकंटिन्यूटी और डिफेक्ट में क्या डिफरेंस है, पहले ये समझ लीजिए। तो इम्परफेक्शन क्या है? इम्परफेक्शन है जैसा एनी डेविएशन फ्रॉम द आइडियल वेल्ड और प्रोडक्ट्स। कोई भी आइडियल वेल्डिंग है या प्रोडक्ट, कोई भी टाइप का प्रोडक्ट या वेल्डिंग, उसमें किसी भी तरह से कोई भी डेविएशन अगर आया तो वो इम्परफेक्शन। अभी डिफेक्ट्स क्या है? एन अनएक्सेप्टेबल इम्परफेक्शन ऑफ प्रोडक्ट और वेल्ड इज कॉल्ड डिफेक्ट्स। तो डिफेक्ट्स उसको कहते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट्स में या वेल्डिंग में अगर कोई इम्परफेक्शन आया जो अनएक्सेप्टेबल, तो वो डिफेक्ट्स कहलाता है। तो इससे एक चीज़ पता चलता है कि कोई भी इम्परफेक्शन जो है या डिसकंटिन्यूटी जो है वो डिफेक्ट्स नहीं है, लेकिन जितने भी डिफेक्ट्स हैं वो इम्परफेक्शन या डिसकंटिन्यूटी हैं। अब दोस्तों, ये डिफेक्ट्स को अगर इन वेल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो हमने उसको 5 ग्रुप में बांटा है आपको बताने के लिए। तो जैसे उसका पहले पांचों को मैं बता दूं, उसके बाद वो कितने टाइप का होता है, उसका क्या कारण है, उसका क्या प्रिवेंशन, उसको प्रिवेंट करने का क्या उपाय है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा आपका जो डिफेक्ट्स हैं वो अगर हम ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो क्रैक्स है 1 नंबर, 2 नंबर कैविटीज़, 3 सॉलिड इंक्लूजन, 4 लैक ऑफ फ्यूजन एंड लैक ऑफ पेनिट्रेशन, और 5 में जो मिसलेनियस इम्परफेक्शन है। अभी दोस्तों, जो पहला नंबर जो मैंने बताया था क्रैक के बारे में, तो अभी क्रैक वो कितने टाइप का होता है? क्रैक दोस्तों टोटल 5 टाइप के क्रैक होते हैं। जैसे एक लॉन्गिट्यूडनल क्रैक है, जो लॉन्गिट्यूडनल क्रैक बोलते हैं, जो एलोंग द रन और एलोंग द एक्सिस या लेंथ वाइज जो क्रैक आता है उसको लॉन्गिट्यूडनल क्रैक बोलते हैं। ट्रांसवर्स क्रैक, उसको एक ट्रांसवर्स क्रैक होता है, उसको बोलते हैं कि जो राइट एंगल टू द एक्सिस, वेल्ड एक्सिस, उसको ट्रांसवर्स क्रैक बोलते हैं। या और जो क्रॉस डायरेक्शन में हो, उसको अगर आप समझे तो जो क्रॉस डायरेक्शन में होता है उसको ट्रांसवर्स क्रैक बोलते हैं। तीसरा रेडिएटिंग क्रैक होता है। रेडिएटिंग क्रैक होता है जो एक कॉमन पॉइंट से क्रैक जो आपको रेडिएट हो, कोई भी एक कॉमन पॉइंट है वहाँ से प्रोपोगेट हो, तो उसको रेडिएटिंग क्रैक बोलते हैं। एक चौथा क्रेटर क्रैक होता है, जो हमेशा आपको वेल्डिंग के लास्ट में जहाँ वेल्डिंग ख़त्म होता है वहाँ पे जनरली देखने को मिलता है। पांचवा ब्रांचिंग क्रैक है। ब्रांचिंग क्रैक क्या होता है? ये कॉमन क्रैक से ओरिजिनेट होता है, जो कॉमन क्रैक से ग्रुप ऑफ क्रैक्स जो है उससे कनेक्ट होता है। कोई एक कॉमन क्रैक है, उससे ग्रुप ऑफ क्रैक्स जो है कनेक्ट होते हैं, उसको ब्रांचिंग क्रैक बोलते हैं। अब ये जो क्रैक्स जो आते हैं वो कहाँ कहाँ आ सकते हैं, उनका लोकेशन क्या है? तो जैसे वो वेल्ड मेटल पे हो सकता है, हीट इफेक्टेड जोन जिसको शॉर्ट फॉर्म में HZ भी बोलते हैं, हीट इफेक्टेड जोन वहाँ भी हो सकता है, और पेरेंट मेटल पे भी हो सकता है। अभी दोस्तों, क्रैक को हम उसके नेचर के अकॉर्डिंग भी हम क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि क्रैक जो है वो जैसे हॉट क्रैक होता है, जिसको हम सॉलिडिफिकेशन क्रैक और लिक्वेशन क्रैक भी बोलते हैं। जो ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन अगर कुछ क्रैक्स आते हैं तो उसको हम हॉट क्रैक बोलते हैं, या सॉलिडिफिकेशन क्रैक बोलते हैं, या लिक्वेशन क्रैक बोलते हैं। एक दूसरा, ये मैं आपको नेचर वाइज बता रहा हूँ कि क्रैक का मतलब वो क्रैक जो डेवलप होंगे तो वो किस नेचर में डेवलप हो सकते हैं, किस किस नेचर में वो डेवलप होते हैं। तो पहला हॉट क्रैक बता दिया, सॉलिडिफिकेशन लिक्वेशन क्रैक भी बोलते हैं। दूसरा प्रेसिपिटेशन इंड्यूस्ड क्रैक,
ये प्रेसिपिटेशन इंड्यूस्ड क्रैक क्या होता है? जनरली ये आपको क्रिप रेसिस्टिंग स्टील में, जैसे क्रिप रेसिस्टिंग स्टील P91 जो एलॉय स्टील जनरली जो हम लोग यूज़ करते हैं पाइपिंग के केस में, अगर हम देखें तो उसमें ये क्रिप रेसिस्टिंग स्टील में ये मिलता है प्रेसिपिटेशन इंड्यूस्ड क्रैक। अब क्रिप रेसिस्टिंग स्टील या क्रिप रेसिस्टिविटी एक टर्म है, ये होता क्या है ये आप पहले समझ लीजिए। क्रिप रेसिस्टिविटी होता है जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे किसी भी मेटल में जो डिफॉर्मेशन और क्रैक को डेवलप होने से बचाता है, जो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में, उसको उस प्रॉपर्टी को क्रिप रेसिस्टिविटी प्रॉपर्टी बोलते हैं किसी भी मेटल का। तो एक ये प्रेसिपिटेशन इंड्यूस्ड क्रैक जो उस केस में आता है, इसमें क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मतलब लंबे समय के बाद ये अपीयर होता है ये क्रैक्स। तीसरा क्रैक्स है कोल्ड क्रैक। ये जैसा इसको हाइड्रोजन इंड्यूस्ड क्रैक भी बोलते हैं। कोल्ड क्रैक बोलते हैं जैसे जब वेल्डिंग हो गया या आपका वेल्ड जॉइंट कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद उसमें जब गैस का जो इंट्रैप्ट गैस होता है, जब वो बाहर की तरफ जब निकलता है तो उससे कोल्ड क्रैक जनरेट होता है। अच्छा, एक क्रैक और है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लेमेलर टीयरिंग। ये भी क्रैक में ही कई टाइप में ही आते हैं। तो ये लेमेलर टीयरिंग जनरली आपको रोल्ड प्रोडक्ट में मिलता है। इसका वो टेरेस जैसा अपीयरेंस होता है रोल्ड प्रोडक्ट में, ये आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, दूसरा एक क्रैक के बाद मैंने बताया था कैविटी। कैविटी क्या होता है? तो अभी ये कैविटी मीन्स इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं, जहाँ पे आपको होल टाइप आपको एक उसका मैप बन जाए। जो कैविटी उसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, उसको उसमें भी बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे गैस कैविटी है। गैस कैविटी कैसे होता है? तो जो ट्रैप्ड गैस के कारण जो बनता है वो गैस कैविटी होता है। एक दूसरा श्रिंकेज कैविटी होता है। ये ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन जनरेट होता है श्रिंकेज कैविटी। अभी गैस कैविटी में क्या कौन कौन सा आएगा? तो गैस पोर आएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पोरोसिटी है, क्लस्टर पोरोसिटी है, सरफेस पोरोसिटी है, लीनियर पोरोसिटी है, इलोंगेटेड पोरोसिटी है। ये सब तमाम तरह के पोरोसिटी जो आपको गैस कैविटी में आते हैं। अभी दूसरा श्रिंकेज कैविटी जो मैंने बताया, जो कैविटी का ही दो पार्ट है, गैस कैविटी, श्रिंकेज कैविटी। तो श्रिंकेज कैविटी में अभी आपको क्या है? इंटरडेंड्राइटिक श्रिंकेज कैविटी और माइक्रो श्रिंकेज कैविटी। अब इंटरडेंड्राइटिक माइक्रो श्रिंकेज कैविटी किसको बोलते हैं? तो ये जनरली इंटरडेंड्राइटिक कैविटी जो है वो कास्टिंग में जनरली आपको मिलता है। अभी इंटरडेंड्राइटिक क्या है? तो ये इंटरडेंड्राइटिक आपको जस्ट समझ सकते हैं, जैसे आप कास्टिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें एक आप एक इमेजिन कीजिए, एक ट्री हो, उसमें ढेर सारे ब्रांच निकले हुए हैं, उस टाइप से वो डेंड्राइटिक फॉर्म होता है। उसके बीच में जो गैप रह जाता है, जो ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन जो डेवलप होता है, उसको हम इंटरडेंड्राइटिक श्रिंकेज बोलते हैं। और दूसरा है ट्रांसग्रेनुलर माइक्रो श्रिंकेज। ये ट्रांसग्रेनुलर माइक्रो श्रिंकेज ये क्रिस्टल के एज में जो गैप बनता है उसके कारण ये श्रिंकेज डेवलप होता है। अभी जो लैटिस के एज में जो माफ़ कीजिएगा, मैंने क्रिस्टल बोला था, वो लैटिस के एज में जो गैप बनता है उसको ग्रैनुलर माइक्रो श्रिंकेज बोलते हैं। अभी आप बोलेंगे कि ग्रैनुलर मटेरियल क्या है? तो ग्रैनुलर मटेरियल है जो कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड एंड मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, उसको ग्रैनुलर मटेरियल बोलते हैं। लैटिस होता है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स दैट फॉर्म अ क्रिस्टल। द यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टल इज डिफाइंड एज अ लैटिस। तो अभी आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि लैटिस द यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टल होता है। और क्रिस्टल क्या है? वो क्रिस्टल जो है वो अरेंजमेंट है ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स का। तो जो हम जब क्रिस्टल के बीच में जो गैप बनता है, तो उसको लैटिस के बीच में जो गैप बनता है उसको ट्रांसग्रेनुलर माइक्रो श्रिंकेज
कैविटी बोलते हैं। अभी हम नेक्स्ट जो तीसरा जो मैंने आपको बताया था वो सॉलिड इंक्लूजन बताया था, जो डिफेक्ट्स के बारे में बताया था। उसमें स्लैग आते हैं, फ्लक्स है, ऑक्साइड है जो बनता है वेल्ड पे, मेटालिक है, मेटालिक सॉलिड इंक्लूजन जो बनता है, जैसे जिसको टंगस्टन सॉलिड इंक्लूजन बोलते हैं, कॉपर सॉलिड इंक्लूजन बोलते हैं। उसके बाद एक और चीज़ मैंने बताया था, लैक ऑफ फ्यूजन एंड लैक ऑफ पेनिट्रेशन। तो लैक ऑफ फ्यूजन में भी आपको बहुत 3 टाइप्स होते हैं। लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन, लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन क्या है कि वो आपका जो मेटल, वो मेटल पेरेंट मेटल है, और जो आपने पेरेंट में और जो आपने जो मेटल डिपॉजिट किया है, ये दोनों के बीच में जब फ्यूजन बैलेंस रह जाता है तो उसको साइड वॉल फ्यूजन बोलते हैं। और दूसरा होता है लैक ऑफ इंटर रन फ्यूजन, मीन्स दो वेल्डिंग रन के बीच में अगर फ्यूजन प्रॉपरली नहीं हुआ तो उसको लैक ऑफ इंटर रन फ्यूजन बोलते हैं। और तीसरा होता है लैक ऑफ रूट फ्यूजन, जो मेरा रूट में जैसे ही आप वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं और जॉइंट जो कॉन्फ़िगरेशन है, जॉइंट कॉन्फ़िगरेशन में एक रूट करके एक पार्ट्स आता है, उसमें अगर कोई फ्यूज़न बैलेंस रह गया तो उसको लैक ऑफ रूट फ्यूजन बोलते हैं। अभी हम लैक ऑफ पेनिट्रेशन देखेंगे, उसमें इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन आता है और इनकम्प्लीट रूट पेनिट्रेशन आता है। ये मेरा लैक ऑफ पेनिट्रेशन और लैक ऑफ फ्यूजन मेरा कंप्लीट हो गया। अभी हम इम्परफेक्शन एक और मैंने बताया था, जो आपको इम्परफेक्ट शेप एंड डायमेंशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उसमें अंडरकट आता है। अंडरकट में क्या है, जैसे कि उसमें भी 3 टाइप्स के होते हैं, कंटिन्यूअस अंडरकट, इंटरमिटेंट अंडरकट, इंटररन अंडरकट। अगर हम इम्परफेक्ट शेप एंड डायमेंशन में जाएं तो उसमें एक्सेस वेल्ड मेटल अंडरकट के अलावा मैं बता रहा हूँ, एक्सेस वेल्ड मेटल है, एक्सेस पेनिट्रेशन है, ओवरलैप है, लीनियर मिसअलाइनमेंट है, एंगुलर डिस्टॉर्शन है। एंगुलर डिस्टॉर्शन किसको बोलते हैं, जो ड्यूरिंग वेल्डिंग वो किसी एंगल से डिस्टॉर्ट हो जाते हैं तो उसको एंगुलर डिस्टॉर्शन बोलते हैं। इनकम्प्लीटली फील्ड ग्रूव, बाकी ये सब जो नाम है वो आपको नाम से ही पता चल जाएगा। इरेगुलर विड्थ, रूट कनकेविटी जो आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रूट कनकेविटी, जो कनकेव शेप बना लेता है वो ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन क्या है, वो श्रिंक करके वो कनकेव शेप बनाता है, उसको रूट कनकेविटी बोलते हैं। बर्न थ्रू होता है, ये बर्न थ्रू जनरली लो थिकनेस जॉब में आपको देखने को मिलेगा। लो थिकनेस जॉब का जब वेल्डिंग होता है तो उसमें बर्न थ्रू आने का चांसेस ज़्यादा होता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था मिसलेनियस इम्परफेक्शन। मिसलेनियस इम्परफेक्शन में आपको आर्क स्ट्राइक हो गया, ये सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत इम्पोर्टेंट ये और सबसे डेंजरस में से एक ये डिफेक्ट्स है आर्क स्ट्राइक। ये स्पैटर भी हो गया मिसलेनियस इम्परफेक्शन में। उसके बाद टॉर्न सरफेस, जो सरफेस किसी कारण टॉर्न कर गया, ग्राइंडिंग मार्क्स है, चिपिंग मार्क्स है, या आपका जो अंडर फ्लशिंग हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैंने आज आपको टोटल वेल्डिंग डिफेक्ट्स का टाइप और उसका नेचर के बारे में मैं आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये आखिर जितने भी ये मैंने जो वेल्डिंग डिफेक्ट्स जो आपको बताएं वो एपियर क्यों होते, वो आते क्यों हैं, और अगर आ गए तो उनसे फिर बचना कैसे है, उसका क्या कॉज है और क्या प्रिवेंशन एक्ट है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।